बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आइए स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आई विल गेट माइनस 144Z4। तो अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो मुझे एक फैक्टर माइनस का लेना है और एक फैक्टर मैंने प्लस का लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो बड़ी वैल्यू जो है, चूंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लेंगे। 144 की फैक्टराइजेशन कर दें, 2 7s are 2 2s are और फिर 2 36 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप 2 का टेबल मजीद डिवाइड करें। 2 18s are 36 और फिर आ जाएगा 2 9s are। तो ये देखिए 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। 16 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास 7 आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले Z4 और उसके बाद आप लिखते हैं 16Z² माइनस 9Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा और इसके बाद यहां से आप Z² कॉमन ले लें। ओके जी, यहां से माइनस 9 कॉमन ले लें। माइनस ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 9 1s are 9 और यहां से 54 तो 9 6s are 54 होता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर देता हूं। नो नेक्स्ट थी, तो हमारे पास आ रहा है Z² प्लस 16 और आ रहा है Z² माइनस 9 इक्वल टू 0। मजीद हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 16 को देखें, हम लिख सकते हैं Z माइनस 16 आयोटा स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं Z² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3²। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अब यहाँ देखिए, मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस। ये लीनियर में पार्ट आपका कन्वर्ट हो चुका है। ये लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अब आपने कन्वर्ट करना है लीनियर में। सो सी हियर, इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस लिख लें। Z माइनस 4 आयोटा। ओके जी, और फिर हमारे पास आ जाएगा Z प्लस 4 आयोटा। ये फैक्टर मैंने उसको लिखा है और यहां से मेरे पास आ गया Z माइनस 3 और Z प्लस 3। दीज आर द लीनियर फैक्टर्स एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसने जस्ट कहा था कि इसको फैक्टराइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो Z² के साथ कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 2 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 2। तो मेरे पास आ जाएगा Z² माइनस 3/2 Z आ जाएगा और 4 पे 2 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो Z² माइनस 3/2 Z इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू, इक्वल्स के नीचे -2। अब बेटा बात ये है कि जो मिड टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ जो है ना, उसको दोनों तरफ ऐड करना होता है। मिड टर्म के कोफिशिएंट का हाफ है 3/2, इसका हाफ लेंगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो 1/2 3/2 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। तो हम इसको दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। Z² माइनस 3/2 Z प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है, तो यहां भी 3/4
4 स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर? अब ये जो है ये हमारे पास टर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, -2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास अब फाइनल स्टेप्स में है z माइनस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस, मैं दोबारा लिख रहा हूं 9/16 ताकि एलसीएम इजीली लिया जा सके। एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 यहां मल्टीप्लाई होगा, -32 प्लस 9 तो मेरे पास आ जाएगा -23/16 और यहां पर आ रहा है z माइनस 3/4 स्क्वायर। दोनों साइड पे आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी इधर। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में राइट साइड पे प्लस माइनस लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, z माइनस 3/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और -1 आ रहा है तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, आयोटा। ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से करके, -1 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, आयोटा। अब ये माइनस हो रहा है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जो है 4 ही आ जाएगा और दिस विल बी योर आंसर, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा। अच्छा मेरी बात बेटा याद रखिएगा कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए ताकि आप 100 मार्क्स का पेपर जरूर सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखें जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और वो 1 ही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो वो हम शिफ्ट करने लगे हैं, जी स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू -30। और थर्ड स्टेप में हमने ये करना होता है जो मिड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे हमने ऐड करना होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे एडिंग 6/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा 3, तो हम 3 स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे, या आप इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये इसके इक्वल है, ये दोनों साइड पे आपने ऐड करना है। ठीक है जी, तो -6z प्लस 3 स्क्वायर और -30 ऑलरेडी है प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहां पर देखें, यहां पर मैं इक्वल्स के नीचे इक्वल ला रहा हूं, -30 प्लस 9 तो -21 आ जाएगा, और यहां पर z -3 स्क्वायर आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लें, यहां पर भी ले लें, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे, स्क्वायर रूट से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, सो z -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप 21 तो एज इट इज आ जाएगा, साथ -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको आप क्या लिख लें, आयोटा। अब ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो राइट साइड पर ये प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट द राइट आंसर, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा। इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज योर आंसर। पहले देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 में जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पर 3 है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सो यू विल डिवाइड द बोथ साइड्स बाय 3, तो डिवाइडिंग बाय 3,
सो डायरेक्टली हम लिखेंगे डिवाइड 3 करके, ये फर्स्ट ईयर लेवल, तो जी स्क्वायर 3 डिवाइड हो जाएगा 6 जी हो जाएगा, और 50/3 कटिंग नहीं हो सकती। ओके जी। अब इस सेकंड स्टेप में हम जो कांस्टेंट टर्म आ रही होती है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो मेरे पास जी स्क्वायर माइनस 6 जी और इक्वल्स यहाँ पे -50/3 आ रहे हैं। अगले स्टेप में हमने लिखना होता है एडिंग इसका हाफ, ठीक है, z के साथ जो वैल्यू आ रही है इसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना होता है, तो एडिंग यहां पर 6/2 ये हाफ हो गया, इसका स्क्वायर जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स पे हम ऐड कर देंगे, जी स्क्वायर -6z प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 स्क्वायर। यहां पर कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिड टर्म है -2ab, तो आप लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहां पर -50/3 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 आ जाएगा, -50 प्लस 27/3। अब नेक्स्ट हम यहां सॉल्व करते हैं, z माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां से माइनस करें -50 प्लस 27 तो 23 आ जाएगा, और साइन माइनस का आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा /3। ओके बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 आ जाए। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहां भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो -23/3। ये स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस 23, और यहां पर -1 आ रहा है, इसको हम क्या लिख देंगे i/3। अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहते हैं तो कर ले -1। चले, किसी क्वेश्चन में पूरे स्टेप्स भी करने चाहिए, तो ये -1 जो है -1 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे आयोटा लिख लेंगे, ठीक है, दिस इज आयोटा विद स्क्वायर। तो यहां पर z इज इक्वल टू, ये 3 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 साथ में क्या आ गया आयोटा। सो दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है जिसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ जो है फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री पावर है उसके साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो आप इसको 1 करने के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -5/3z और 7/3 इक्वल टू 0/3 0 होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो जी स्क्वायर -5/3z, अब ये जो मेरे पास आ रहा है चले 7/3 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है जी। z square -5/3z is equals to -7/3। नौ, हमारे पास जो मिड टर्म होती है, एक z स्क्वायर है, ये z है, तो मिड टर्म जो है वो z है, तो इसके जो कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड कर दें हाफ हो जाएगा, उसका स्क्वायर दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, सो यू विल सॉरी ऐड करेंगे, एडिंग 5/3/2, और मैंने इसका क्या ले लिया स्क्वायर, ये 5/3 का हाफ ले लिया और ऊपर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 5/6, 2 3 6 ऑन बोथ साइड्स। ये हम बोथ साइड्स पर जो है ऐड कर देंगे, लेट्स सी।
ओके डन। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पर हम लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बेटा b है हमारे पास, a, ये a है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर हम उसको a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही चीज हासिल होगी, ठीक है, इज इक्वल टू -7/3 और प्लस 25 5 का स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर स्क्वायर रूट दोनों साइड पे हमने लेना है। 36 इज द एलसीएम, 3 12 are 36, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84 प्लस 25, ठीक है जी। आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास यहां से 1 कैरी, तो 9 आ जाएगा 14 में से 5, और यहाँ 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और साइन माइनस का 5 माइनस 6 स्क्वायर आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, मैंने डेट कर लिया। अब आप बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहां भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z माइनस 5/6, यहां देखें प्लस माइनस 59 के लिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ओवर 36 के लिए मैं क्या लिख दूंगा 6। अच्छा 59 के लिए काम कर लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई -1 करते हैं, ठीक है। तो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा होता है, और यहां पर देखें प्लस माइनस 59 आयोटा ओवर 6, ये 36 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ गया 6, तो मैंने अब 6 का स्क्वायर रूट नहीं लिखा, ये माइनस हो रहा है तो राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा +5/6। अब यहां पर जस्ट z रह जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6 है, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम जो है ना वो सेम वही आ जाता है, और ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो रही हो तो प्लस होती है, माइनस हो रही हो तो माइनस, तो यहाँ दोनों हो रही है प्लस माइनस, तो वो एज इट इज लिख देंगे 59 आयोटा, दिस इज योर आंसर।